नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों के उपचार के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की किल्लत देश भर में बढ़ गई है। ऐसे में कुछ लोग मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा आपदा को अवसर में बदल ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरूरतमंद लोगों की इस समस्या का समाधान करने में जुटे हैं और बन गए हैं सांसों के मसीहा। चलिए आज आपको इनके बारे में बताते हैं। ये हैं उदयपुर के मुकेश शर्मा। मुकेश बीते 2 महीने में 300 से अधिक जरूरतमंद लोगों के घर घर जाकर ऑक्सीजन सप्लाई कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में जगह नहीं बची थी। ऐसे में कुछ मरीज घर पर रहकर भी अपना उपचार कराने को मजबूर थे, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मुकेश ने 2 अप्रैल से घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने की शुरुआत की, जिसके लिए सबसे पहले कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाए। शुरुआती दिनों में ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद इनके पास काफी जरूरतमंद लोगों के फोन आने लगे थे। उस वक्त मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से दम तोड़ रहे थे। ऐसे में उन लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए खाली सिलेंडर तो थे, लेकिन उनमें भरने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद इन्होंने जिला प्रशासन से सहयोग मांगा, तो जिला प्रशासन द्वारा भी सरकारी रेट पर ऑक्सीजन रिफिल करने की सुविधा दी गई। इसके बाद जरूरतमंद मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडर को जिला प्रशासन के रिफिल सेंटर से निःशुल्क भरने का काम भी किया। पिछले कुछ समय में हालात इतने बिगड़ गए कि न सिर्फ उदयपुर बल्कि जयपुर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों से भी लोग अपने निजी वाहनों से ऑक्सीजन लेने के लिए उदयपुर पहुंच रहे हैं, जिनकी इन्होंने मदद की है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण भी निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि घर बैठे कोरोना संक्रमित मरीज का उपचार हो जाए। महामारी के इस दौर में कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे थे। ऐसे में मुकेश जरूरतमंद लोगों की मेडिकल रिपोर्ट और आधार कार्ड लेते हैं। इसके आधार पर सरकारी रिकॉर्ड में उनकी एंट्री करवाते हैं। इसके साथ ही उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाती है। मरीज और उनके परिजनों को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता। मुकेश या उनकी टीम के सदस्य ही उनके घर से दस्तावेज एकत्रित कर उनके घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम करते हैं। मुकेश का फर्नीचर का व्यवसाय है। लॉकडाउन की वजह से फिलहाल पूरा काम ठप हो गया। इसके चलते वह अपने संसाधनों का उपयोग कर लोगों के घर घर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए ऑटो चालक मनीष मेघवाल का सहयोग भी उन्होंने लिया। मनीष पिछले लंबे समय से मुकेश के साथ मिलकर घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। मनीष स्वयं भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, फिर भी जो लोग ऑटो किराया देने में भी असमर्थ थे, उनसे उन्होंने किराया नहीं लिया, क्योंकि इस दौर में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सच है, ऐसे लोगों से ही मानवता जिंदा है। सीबीसी न्यूज भी ऐसे जाबाजों को सलाम करता है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही थी, ऑक्सीजन थी नहीं लोगों के पास। इसके अलावा हॉस्पिटल में जगह नहीं होने से बहुत से पेशेंट को घर पे रह के अपना इलाज कराना पड़ रहा था। यह देखते हुए हमने ये व्यवस्था शुरू करी और पहले ही दिन से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम सिलेंडर पहुंचाने के लिए कभी भी किसी को यहां नहीं बुलाते हैं, फोन पे ही सारा उनसे एड्रेस और सारा समझ के एड्रेस लेके डोर टू डोर सप्लाई करते हैं। जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है 30 लीटर का जो सिलेंडर है उसका 380 रुपया और ऑटो भाड़ा डिस्टेंस के हिसाब से होता है, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है कि उससे लिया ही जाएगा। हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देख लेते हैं। अगर वो लगता है कि नहीं दे पा रहा है तो हम उससे ये नहीं लेते हैं चार्ज। इसके अलावा हम सिलेंडर भी निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।